आज वेद व्यास जी परोपकारी सूर्य नारायण के चित्र को देखते हैं तब संसार के कल्याण की भावना उनके अंदर जागृत हो गई। तब उन्होंने 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 उपवेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद, इन 4 वेद और 4 उपवेदों को लिखा। जितनी भी संगीत की कला है वो गांधर्व वेद से उत्पन्न हुई है। जितनी भी कारीगरी है वो स्थापत्य वेद से उत्पन्न हुई है। जितनी भी औषधि है ये आयुर्वेद से बनी है। और जितने भी अस्त्र शस्त्र, जितने भी हथियार हैं ये सब धनुर्वेद से बने हैं। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। और महाभारत जैसे इतिहास को भी लिख डाला तब भी शांति नहीं मिल रही है। अभी व्यास जी ने 18वां पुराण भागवत नहीं लिखा है। आप ये मत समझ बैठना कि लगता है व्यास जी ने 17 पुराण लिखे। नहीं नहीं, लिखे तो 18 पुराण हैं, लेकिन अभी केवल 17 पुराण लिखी हैं। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 17 पुराण और महाभारत जैसे इतिहास को लिखने के बाद भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब तो उनकी कुटिया पर नारद मुनि का आगमन हुआ। बोलिए नारद भगवान की। नारद किसे कहती हैं? नारम अज्ञानम द्यति खंडयति नाशयति स्वकीय उपदेशेन यह सह नारद। जो अपने उपदेशों के द्वारा अज्ञान को नष्ट कर दे उसे नारद कहते हैं, और वेदों का जो विस्तार कर दे उसे वेद व्यास कहते हैं। लेकिन आज वेद पुराणों को लिखने वाले वेद व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है। कभी कभी वेद पुराण पढ़ने वाले महापुरुषों को भी शांति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जब तक नारद जैसे संत का संग नहीं कर लेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि की कथा नहीं मिल सकती है। बिना सत्संग के ये यज्ञ नहीं मिल सकता है। बिना सत्संग के संतों का संग नहीं मिल सकता है। बिना सत्संग के अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वाधान में इस विशाल 100 कुंडीय लक्ष्मी महायज्ञ, विराट संत सम्मेलन और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दर्शन नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम धन्य हैं कि ऐसे महान गुरुजनों की सन्निधि में विराट 100 कुंडीय लक्ष्मी महायज्ञ और संत सम्मेलन, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तीनों चीजें एक साथ हमें देखने को और श्रवण करने को मिल रही है। इसीलिए ये हमारा परम सौभाग्य है। यथा धर्मादयश्चार्था
मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। आज नारद मुनि वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, आपने 4 वेद, 4 उपवेद, 17 पुराण और महाभारत इतिहास को लिखा है। इनमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया है। लेकिन अब आप ऐसा पुराण लिखिए जिसमें केवल भक्ति का वर्णन हो, जिसमें मेरे गोविंद की लीलाओं का वर्णन हो, भक्ति का वर्णन हो, ऐसा पुराण लिखिए। हे व्यास जी, मैं तो पहले एक दासी का पुत्र था, लेकिन मां की मृत्यु के पश्चात, संतों का संग मिलने के कारण, मां की मृत्यु के पश्चात घर से निकल गया और भगवान का गुणगान करने के कारण आज ब्रह्मपुत्र नारद बन गया हूं। इतना कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। तब तो वेद व्यास जी ने बद्री नारायण में शम्यप्राश आश्रम पर सरस्वती नदी के किनारे इस श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा। लेकिन अब वेद व्यास जी सोचने लगे, मैंने पुराण तो लिख लिया है, मैंने पुराण को तो लिख लिया है, लेकिन ये पुराण में पढ़ाऊं किसे? कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस किसी को भी ये पुराण पढ़ाऊं और वो इसका दुरुपयोग कर दे। इसीलिए वेद व्यास जी कैलाश पर्वत पर आकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगे। तब 100 वर्षों बाद भगवान विश्वनाथ प्रकट हुए। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। हरा हरा महादेव। आज भोलेनाथ कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आपकी जो इच्छा है वो वरदान मांग लो। तब वेद व्यास जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा है। हे प्रभु, मैंने पुराण को तो लिख लिया, लेकिन इस पुराण को पढ़ने का अधिकारी आपसे अधिक तो मुझे कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसीलिए हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे अपने जैसा वैरागी पुत्र दे दीजिए, जो कि इस भागवत का अध्ययन करके भारत की संस्कृति और संस्कारों की सुरक्षा करे, भारत में धर्म प्रचार करे। तब तो भोलेनाथ के मन में लालच आ गया। भोलेनाथ सोचने लगे, अगर मैं ही व्यास जी का पुत्र बनकर जन्म लूं तो मुझे उनके मुख से भागवत में कृष्ण कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं, अरे व्यास जी, मेरे समान तो इस दुनिया में केवल मैं ही हूं, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा और मेरा नाम होगा शुकदेव।